चीन से फैलने वाली कोरोना वायरस की वबा को दुनिया भर में फैले 7 माह हो चुके हैं। 1,70,00,000 से ज्यादा अफराद इस वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। 6,67,000 हलाक हो चुके हैं। यूरोप में तबाही फैलाने के बाद अमेरिका, ब्राजील और भारत अब कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट बन चुके हैं, जबकि कई ममालिक खुद को कोरोना वायरस की दूसरी लहर के लिए तैयार कर रहे हैं। अमेरिका में कोरोना केसेस की तादाद 44 लाख से तजावुज कर गई है। 1.5 लाख से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि अमेरिका में कोरोना से 1,20,000 अमवात का अंदाजा लगाया गया था। मगर वायरस के फैलाव में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद खबरदार कर चुके हैं कि कोरोना वायरस की वजह से अमेरिका में हालात बेहतर होने से पहले मजीद बदतर होंगे, और अब तज्जियाकार कह रहे हैं कि हलाकतों में बेपनाह इजाफा हो सकता है। इसी तरह भारत में भी सूरत हाल बिगड़ रही है। 29 जुलाई को रिकॉर्ड 52,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए, मगर खुशकिस्मती से पाकिस्तान में गुज़िश्ता माह तक कोरोना वायरस की बिगड़ती हुई सूरत हाल में अब नुमाया बेहतरी आई है। कोरोना वायरस कंट्रोल में आ चुका है और अब सबकी जिम्मेदारी है, हुकूमत की और अवाम की, कि इस शरह को कम ही रखा जाए, ये पाकिस्तान में दोबारा ना फैले। पाकिस्तान में 7 मई को उठाए गए लॉकडाउन की वजह से हालात बहुत ख़राब हो गए थे। ईद से पहले लॉकडाउन उठाने की मुखालफत सामने आई, मगर फिर भी उठा लिया गया। पाकिस्तान में 7 मई को लॉकडाउन ख़त्म किया गया, तो इस दौरान ईद पर होने वाली बेएहतियाती की वजह से कोरोना वायरस का फैलाव खतरनाक हद तक बढ़ गया और 20 जून तक मस्बत केसेस की शरह 24% तक पहुंच गई थी, जबकि 7 मई से पहले तक यही शरह 10% थी। और पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मुतासरीन और हलाकतें खुद हुकूमती अंदाजों से कम थीं। 7 मई तक पाकिस्तान में कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद महज 25,837 थी और हलाकतों की तादाद 594 थी, मगर ईद पर लॉकडाउन उठा लिया गया। SOPs पर अमल दरामद नहीं कराया जा सका और जो शरह 10% थी वो वहां से कम होने के बजाय 24% तक पहुंच गई। अमवात की तादाद में इजाफा हुआ और तादाद 5,000 से तजावुज कर गई। केसेस बढ़कर 2,76,000 से जायद हो गए, यानी अमवात में और केसेस की तादाद में 10 गुना इजाफा हो गया, सिर्फ और सिर्फ ईद पर से पहले लॉकडाउन उठाने की वजह से, और उस पर जो SOPs पर अमल दरामद नहीं कराया जा सका। और उसके बाद, हालांकि उससे पहले सूरत हाल कंट्रोल में थी, अगर ईद पर गलती ना की जाती, एहतियात बरकरार रखी जाती, तो ज़्यादा लोगों की जानें बचाई जा सकती थी, लोगों को बीमार होने से बचाया जा सकता था, और हम आज के मुकाबले में ज़्यादा कम केसेस और अमवात के साथ मुआशी सरगर्मियाँ बहुत पहले शुरू कर सकते थे, क्योंकि 7 मई से पहले तक सूरत हाल कंट्रोल में थी। मगर ईद पर होने वाली बेहतियाती की वजह से सूरत हाल बिगड़ गई और कोरोना के केसेस में इतनी तेज़ी के साथ इजाफा हुआ कि पाकिस्तान में केसेस की तादाद कोरोना से मुतासरा यूरोपीय ममालिक के मुकाबले पर पहुंच गई, मगर खुशकिस्मती से अमवात की शरह कम रही। इस वक्त इटली में कोरोना के केसेस 2,46,000 से ज्यादा हैं, जो पाकिस्तान से कम है, मगर अमवात 35,123 हैं, जो पाकिस्तान से 6 गुना ज़्यादा हैं। इसी तरह बरतानिया में कोरोना से 3.5 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए और अमवात 45,878 हैं। स्पेन में 3,27,000 से कोरोना केसेस हैं, जो पाकिस्तान से सिर्फ 50,000 ज़्यादा हैं, मगर अमवात 28,000 से ज्यादा हैं, यानी तकरीबन पाकिस्तान से 5 गुना ज़्यादा। यानी पाकिस्तान की सूरत हाल में जो बेहतरी नज़र आ रही है वो शरह अमवात में कमी की वजह से है, और अगर शरह अमवात भी ज़्यादा होती तो ये पाकिस्तान के लिए तबाहकुन साबित होता ईद पर लॉकडाउन उठाना। कम शरह अमवात के साथ अब केसेस के फैलाव पर भी काबू पा लिया गया है, जो पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन खबर है, और उस पर काबू पाए रखना अवाम की जिम्मेदारी है। और अगर भारत से मवाजना किया जाए, जहाँ रोज़ाना किए जाने वाले टेस्ट की तादाद अब 5.25 लाख तक पहुँच चुकी है, और इसका का जो फी 10 लाख टेस्ट का रेट है वो भी पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक कि मौजूदा हालात में जो पाकिस्तान में सूरत हाल कंट्रोल में है, उसके बावजूद भी भारत में फी 10 लाख में अमवात पाकिस्तान से कम है। हालांकि भारत की आबादी पाकिस्तान से 7 गुना ज़्यादा है, मगर शरह अमवात 6 गुना ज़्यादा है। इसी तरह भारत का मजमूई पॉजिटिव रेट अभी भी 8.7% है, जबकि पाकिस्तान का मजमूई पॉजिटिव रेट अब 14% से ज़ायद है। दादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान में फी 10 लाख की आबादी पर 8,731 टेस्ट किए गए, फी 10 लाख पर 1,249 केसेस रिपोर्ट हुए और फी 10 लाख की आबादी पर 27 अमवात हुई। इसके मुकाबले में भारत में कोरोना के मजमूई केसेस 15,35,000 से जायद हैं और 35,000 से जायद हलाकतें हो चुकी हैं, और फी 10 लाख की आबादी पर जायजा ले तो वहाँ फी 10 लाख की आबादी पर 12,848 टेस्ट किए गए हैं, यानी पाकिस्तान से 50% ज़्यादा टेस्ट किए गए, और फी 10 लाख आबादी पर 1,114 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, यानी पाकिस्तान से कम, और फी 10 लाख की आबादी पर 25 अमवात हुई हैं, वो भी पाकिस्तान से कम। मगर
एक फर्क यह है कि पाकिस्तान में कोरोना अब कंट्रोल में आ चुका है और भारत में सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है, जो जाहिर अफसोसनाक है। खित्ते का एक और मुल्क श्रीलंका है, जहां कोरोना के मजमूई केसेस सिर्फ 2810 हैं और 11 अमवात हुई हैं, जबकि श्रीलंका की आबादी 2 करोड़ 14 लाख से जायद है। और फी 10 लाख की आबादी पर जायजा ले तो श्रीलंका में फी 10 लाख पर सिर्फ 131 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और फी 10 लाख की आबादी पर 0.5 अमवात हुई हैं, यानी 20 लाख अफराद में एक मौत वाक़या हुई है। इसी तरह पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान की आबादी 3 करोड़ 89 लाख से जायद है, जो कि पाकिस्तान से तकरीबन 5 गुना कम है। वहाँ 36,471 कोरोना के केसेस हैं और 1271 अमवात हुई हैं, जबकि फी 10 लाख पर 2,262 टेस्ट किए गए हैं। फी 10 लाख पर 935 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और फी 10 लाख की आबादी पर 33 अमवात हुई हैं। एक और मुल्क इंडोनेशिया का है, उसका जायजा लें तो इंडोनेशिया की आबादी 27 करोड़ 37 लाख से जायद है, जो कि पाकिस्तान से तकरीबन 6 करोड़ ज़्यादा है और कोरोना के 1,04,000 से जायद केसेस हैं, जबकि 4,975 अमवात हुई हैं। फी 10 लाख की आबादी का जायजा लें तो फी 10 लाख पर 382 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि फी 10 लाख आबादी पर 18 अमवात हुई, यानी केसेस और अमवात पाकिस्तान से कम रही, हालांकि आबादी पाकिस्तान से ज़्यादा है। इसी तरह चीन, जहां से कोरोना वायरस दुनिया भर में फैला और उसकी आबादी भी भारत की तरह पाकिस्तान से 7 गुना से ज़्यादा है, मगर 1 अरब 43 करोड़ से ज़ायद आबादी के बावजूद वहां कोरोना के 84,000 से ज़ायद मरीज सामने आए, 4,634 अमवात हुई, यानी फी 10 लाख की आबादी पर 62,814 टेस्ट किए गए, फी 10 लाख पर 58 केसेज रिपोर्ट हुए और फी 10 लाख पर सिर्फ 3 अमवात हुई। इसी तरह बांग्लादेश में कोरोना वायरस की सूरत हाल का जायजा लें तो बांग्लादेश की आबादी 16 करोड़ 48 लाख से जायद है, जो कि पाकिस्तान की आबादी से तकरीबन 5 करोड़ कम है और वहाँ कोरोना के मुतासरीन की तादाद 2,32,000 से जायद है, 3,000 से जायद अमवात हुई है। फी 10 लाख की आबादी पर जायजा लें तो बांग्लादेश में फी 10 लाख पर 6,935 टेस्ट किए गए, फी 10 लाख पर 1,409 केसेस रिपोर्ट हुए, फी 10 लाख की आबादी पर 18 अमवात हुई। कोरोना वायरस ने नेपाल को भी मुतासिर किया, मगर वहाँ सूरत हाल कंट्रोल में है और दिलचस्प बात यह है कि नेपाल की आबादी पाकिस्तान से 10 गुना कम है, मगर फी मिलियन टेस्ट पाकिस्तान से डबल से भी ज़्यादा है। नेपाल की आबादी 2 करोड़ 91 लाख से जायद है और वहाँ कोरोना के 19,273 मरीज हैं और सिर्फ 49 अमवात हुई हैं और फी 10 लाख पर 22,992 टेस्ट किए गए हैं, फी 10 लाख पर 661 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और फी 10 लाख की आबादी पर सिर्फ 2 अमवात हुई है। कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के मामले में सबसे बेहतरीन मिसाल वियतनाम की है, जिसकी आबादी 9 करोड़ 74 लाख से जायद है, जो पाकिस्तान से आधी है, मगर सूरत हाल पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा बेहतर है। वियतनाम में कोरोना वायरस के सिर्फ 450 केसेस रिपोर्ट हुए। वियतनाम ने फी 10 लाख की आबादी पर 2,823 टेस्ट किए गए, फी 10 लाख पर सिर्फ 5 केसेस रिपोर्ट हुए। इसी तरह मलेशिया की आबादी 3 करोड़ 23 लाख से जायद है, जो पाकिस्तान से 7 गुना कम है, मगर वहाँ फी 10 लाख की आबादी पर किए गए टेस्ट की तादाद पाकिस्तान से 3 गुना से भी ज़्यादा है। मलेशिया में कोरोना के 8,900 से जायद मरीज हैं, 124 अमवात हो चुकी हैं और मलेशिया में फी 10 लाख पर 29,483 टेस्ट किए गए और फी 10 लाख पर 276 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि फी 10 लाख की आबादी पर सिर्फ 4 अमवात हुई। एक और मुल्क थाईलैंड में कोरोना की सूरत हाल का जायजा लें तो वहाँ मजमूई तौर पर 3,298 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए, 58 हलाकतें हुई, जबकि थाईलैंड की आबादी 7 करोड़ के करीब है, यानी पाकिस्तान की आबादी वहाँ से 3 गुना ज़्यादा है, मगर थाईलैंड में भी फी 10 लाख पर टेस्ट पाकिस्तान से ज़्यादा और केसेस और अमवात बहुत कम है। थाईलैंड में फी 10 लाख पर 10,282 टेस्ट किए गए और फी 10 लाख पर 47 केसेस रिपोर्ट हुए और फी 10 लाख की आबादी पर 0.8 अमवात हुई। ये पूरी सूरत हाल बता रही है कि इस खित्ते में बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहां पर कोरोना कंट्रोल में रहा। पाकिस्तान में अब कंट्रोल में आ चुका है, ईद से पहले कंट्रोल में था, बद एहतियाती की गई, लॉकडाउन खोला गया, फैल गया, अमवात बढ़ गई, अब एक दफ़ा फिर कंट्रोल में है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है। और ईद पर और उसके बाद सबको एहतियात करनी है। इंडस अस्पताल के CEO डॉक्टर अब्दुल बारी हमारे साथ मौजूद। डॉक्टर बारी साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जाहिर है आप लोगों ने डायरेक्टली ट्रीट करते रहे कोरोना वायरस, आपका अस्पताल कहा जा सकता है क्योंकि एक वक्त था आप लोगों के पास बेड नहीं थे, बहुत बुरी सूरत हाल थी, कि अब सूरत हाल बहुत बेहतर है, बहुत कंट्रोल में है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये जो नंबर्स कम हो रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला का करम है कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं कि जो कि कमी की तरफ जा रही हैं और उसके वाज़े इशारे भी हैं। क्योंकि मैं देखिए, हमारा हॉस्पिटल जो है ना एक प्रेफर्ड हॉस्पिटल है, तो उसका डेटा बायस हो सकता है,
लेकिन एक चीज़ जिससे लोग मुझसे कहते थे आप कैसे कहते हैं कि कम हो रहा है, तो मेरे पास जैसे दिन में 25-30 कॉल्स आया करती थी लोगों की, वो कोई मशवरा करने के लिए या कोई बेड दिलवा दे हमको अस्पतालों में। और लेकिन अब वो जो है ना, ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जबकि ईद के फ़ौरन बाद 2 हफ्ते के 3 हफ्ते में जब बहुत क्राइसिस था। अब सूरत हाल ये है कि दिन में इक्का दुक्का आते हैं और किसी दिन कोई कॉल भी नहीं आती है कि हमें बेड चाहिए। अगर मैं हॉस्पिटल के सारे देखूँ डेटा तो वो भी कम हो रहा है, और अब इंडस हॉस्पिटल में भी तकरीबन आज हमारे पास 10 बेड खाली थे, तो जो कि बड़ी रेयरिटी थी। हम तो हमेशा इस बात स्ट्रेस में रहते थे कि अब कोई आएगा, हमको इमरजेंसी डाइवर्जन पे लगानी पड़ी थी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई नहीं है, इमरजेंसी 24/7 काम कर रही है। और फॉर चेंज जो अमन एम्बुलेंस वाले भी जब कॉल करते थे हमको कि बेड की ज़रूरत है तो उनको कहा बिल्कुल ले आए मरीज़, बेड खाली है। असद, ये बड़ी अच्छी खबर है। साथ में बताएगा कि मेरे पाकिस्तान में जो केसेस की तादाद है वो जो ईद पर बदएहतियाती हुई वो तकरीबन यूरोपीय ममालिक के बराबर हो गई, मगर अमवात और तबाही खुदा का बड़ा करम रहा कि उस हिसाब से नहीं हुई। कोई इम्यूनिटी है, जवान पॉपुलेशन है, आबादी है, क्या वजह आपको अभी तक समझ में आई है? यंग पॉपुलेशन होने की वजह से हमें फ़ायदा पहुंचा है, और इसके अलावा जो थोड़ी सी बहुत एहतियातें लोगों ने की हैं वो इस सेंस में कि पहले तो थोड़े केसेस थे, तो ये जो मेरे घर में तो किसी को है नहीं, ये एक फीलिंग थी, और लोगों के मिथ्स थे कि ये है नहीं, कुछ ऐसी चीज़ है, लोगों ने हवा बनाया हुआ है। लेकिन पिछले 2 हफ्ते जब ईद के फ़ौरन बाद तकरीबन हर घर में उसका कोई जानने वाला, उसका दोस्त या उसका कोई रिश्तेदार या उसका पड़ोसी इफेक्ट हुआ था या डेथ हुई भी थी, तो लोगों के अंदर अब एक रियलाइजेशन हुई थी वाकई कोई चीज़ है और इसके लिए एहतियात करनी चाहिए। लेकिन मैं इसके साथ साथ ये ज़रूर कहूँगा कि हमें कंप्लेसेंस नहीं होना चाहिए। और सब दुरुस्त है, ईद पर हुआ तो हमें नजर आया। आप समझते हैं अगर ईद पर बदएहतियाती ना होती तो पाकिस्तान पहले ही सिचुएशन को कंट्रोल कर चुका होता, अमवात भी कम होती, केसेस भी कम होते, मईशत भी चल गई होती, और अब भी एहतियात लाजमी है वरना वापस उस सिचुएशन में जा सकते हैं, और ये लोगों को समझना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपको। और देखें, बात यह है कि फैसले किए जाते हैं, कुछ सही होते हैं, कुछ से गलत भी निकलते हैं, इंसान है हम सब लोग। तो वो फैसला एक गलत था और उससे हमने सीखा, और क्योंकि हम लोगों ने सब अब यही कहा कि इस ईद पे हम कुछ नहीं खोलेंगे पहले से। और वो भी जो है ना, जो भी आपने देखा कि जो स्मार्ट लॉकडाउन भी और बाकी सारी चीज़ें भी 15 अगस्त तक एक्सटेंड की गई हैं, ठीक है ना। और ईद के बाद फिर उसका देखा जाएगा। तो डेफिनेटली अगर हमने उस वक्त एहतियात की होती तो हम पहले इस पे आ जाते, लेकिन अभी भी वक्त गया नहीं है, हमने अपनी गलती से सीख लिया है, और खुदारा हम अपनी गलतियों को न दोहराएं। अगले 2-3 महीने अगर हमने एहतियात से गुजार लिए तो इंशाअल्लाह हम बहुत बेटर ऑफ होंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बारी। कह रहे थे अगले 2 से 3 महीने बहुत अहम हैं। ईद पर ख़ास तौर से नज़र आया है पंजाब हुकूमत ने स्पेशल इकदाम किए हैं। नज़र आ रहा है कि वो किसी भी तरीके से इस मामले को दोबारा फैलने से रोकना चाहते हैं, और उम्मीद करते हैं कि पूरे पाकिस्तान में ये दोबारा ना फैले।